हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है थैंक्सगिविंग ईव और आज है हाफ डे। तो सिर्फ स्नैक्स जाएगा स्कूल में, लंच हमें लेके नहीं जाना है, मतलब प्रणवी को लेके नहीं जाना है। और पार्थ का तो हाफ डे होता है। यहाँ पर बच्चों के काम मैंने रेडी कर दिए हैं और ये सब कुछ ना मैं भी क्योंकि फ़िल्म कर रही हूँ इसलिए बहुत तसल्ली से दिख रहा है, अदरवाइज़ तो बहुत भाग दौड़ होती है सुबह के सुबह टाइम पर। यहाँ से वहाँ से भागते हैं, मांस उठाते हैं, कभी सॉक्स उठाते हैं, कभी आवाज़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बस मुझे उन लोगों की बॉटल्स रेडी करनी है, स्नैक्स रेडी हो चुका है और इन लोगों को मुझे स्कूल के लिए रुखसत करना है। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं यहाँ पर ये जो ब्रेड होती है ये वाली मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके लिए मैं सिंपल चीज़ ऐड करूँगी, कोई भी पैटी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बच्चों को इतना पैटी खाना नहीं होता है। तो बस चीज़ के ऊपर मैं हल्का सा सॉल्ट ऐड करती हूँ और ये इटालियन सीजनिंग ऐड कर देती हूँ जो भी बच्चों को पसंद होती है। और थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा रैंच ऐड कर देती हूँ या फिर कभी कोई और सॉस ऐड कर देती हूँ। इट्स डिपेंड कि बच्चे क्या खाना चाहते हैं। बहुत सिंपल सोबर से ही बनता है उन लोगों का, ज़्यादा कुछ उनको खाना नहीं होता है। और मॉर्निंग का टाइम है तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ होती है कि बस वो खा लें और स्कूल जाएँ, रेडी होकर टाइम पे पहुँचे, वही बहुत बड़ी बात है। तो भाई यही है आज का टाइम क्योंकि इन लोगों को निकलना है। और अभी स्कूल से छोड़ के मैं लोगों को आई हूँ और कड़ाके की ठंड पड़ रही है अच्छी वाली। तो बस मोटी वाली जैकेट निकल चुकी है सब लोगों की और वो एकदम पैक होके मैं गई थी। पूरे बाल शाल एकदम ख़राब हो जाते हैं बाहर निकलो तो, बट जाना ही पड़ता है बच्चों को इतनी मोटी जैकेट लाद के। वो बेचारे खुद भी इतनी मोटी मोटी जैकेट पहन के जाते हैं, बट क्या करें, यही है अमेरिका की ठंडियाँ, क्या इसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं होता तो फटाफट से मैं आने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास पोटैटोज़ पड़े हुए थे बॉइल्ड फ्रिज में। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े बहुत अपने सामान ऐड किया, जो भी मसाले होते हैं ना अपने, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड थोड़ी सी चिली भी ऐड कर दी है, रेड चिली, क्योंकि हम लोगों ने खाना है तो इसलिए। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ तवा सैंडविच, क्योंकि तवा सैंडविच होते हैं वो बहुत ही क्रिस्प बनते हैं, राइट। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, ब्रेकफास्ट मैंने ऊपर बना के दे दिया है। अब मैं लेती हूँ अपनी तसल्ली वाली चाय और अपने खाऊंगी क्रिस्प गर्मा गर्म सैंडविच और उसके बाद मैं करती हूँ अपने बाकी के काम। मुझे बहुत भूख लग रही है इसलिए मैं जल्दी से आके मैंने लंच बनाया, सॉरी ब्रेकफास्ट बनाया, सो दैट हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लें। और ऐसे जब क्रिस्पी सैंडविच बनते हैं ना आलू वाले, ओहो, जिसको भूख नहीं लग रही होगी ना उसको भी लग जाएगी, और स्पेशली वो तवा वाले, राइट। हम लोगों को तवा वाले बहुत पसंद है। बताना किस किस पेरेंट्स को तवा वाले बहुत अच्छे लगते हैं। तवा सैंडविच मेकर में वो बात नहीं आती ना जो तवे वाले में आती है। अच्छे से उसको क्रिस्पी कर सकते हैं, ऑफ कर दो और थोड़े से गर्म तवे पे इसको थोड़ी देर के लिए रख दो तो वो आराम से ना क्रिस्प हो जाएंगे। और एक बार उसको फ्लिप कर दो। तो बस अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। उसके बाद ना मैं फ्रेशन अप होने के बाद पार्थ को स्कूल से लाने से पहले डिनर बना दूंगी। डिनर क्यों बना दूंगी? क्योंकि आज है थैंक्सगिविंग ईव, तो मैं बच्चों को लेके जाऊंगी आफ्टर स्कूल लंच पे। आज हाफ डे होने वाला है प्रणवी का भी, तो वो भी 11:30 तक उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो उन लोगों दोनों को मैं लेके जाऊंगी लंच पे बाहर। और प्रणवी की तो आज स्कूल में था पजामा डे। वाह, हमारे स्कूल में तो कभी पजामा डे नहीं हुआ, इन लोगों के पजामे डे होते हैं। तो वो आज पजामा डे है तो वो आराम से पजामा पहन के गई है। तो बड़ी कोजी अच्छे से कंफर्टेबल रहेगी। तो वहाँ से वो डायरेक्टली लंच पे भी चली जाएगी। तो लेट्स सी कि हम लोग लंच पे कहाँ जाते हैं, पूछूंगी कि क्या खाना है। डिनर बना दूंगी क्योंकि फिर डिनर ईजी हो जाएगा। पार्थ को लाने से पहले मैं डिनर बना दूंगी क्योंकि वो लोग आएंगे, फिर वो लोग लंच पे बाहर जाएंगे, फिर वो लोग लंच करेंगे, फिर घर आएंगे, फिर पार्थ को सुलाने का भी टाइम हो जाएगा। तो इतनी देर में क्या होता है ना, शाम हो जाती है। फिर देखते हैं अगर कुछ प्लान बनता है शाम का तो ठीक है, नहीं तो फिर कल तो फिर थैंक्सगिविंग है ही, तो कल तो छुट्टी है, कल तो पूरा दिन घर पे रहेंगे। और फ्राइडे की भी छुट्टी है, तो अभी कल थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन की छुट्टी है। तो बच्चे घर में बहुत उधम मचाएंगे। और हम लोगों को थोड़े से कुछ फर्नीचर्स वगैरह भी लेने हैं, तो वो भी देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे की वीडियोस देखने में तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ थैंक्सगिविंग या फिर ब्लैक फ्राइडे की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो लेट्स सी कैसा चलता है, क्या क्या शॉपिंग करूँगी, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। अगर मेरे कुछ अच्छे रिव्यू रहे, बैड रिव्यू है, जो भी होंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपकी सिटीज़ में वो टाइप के स्टोर्स हैं तो आप उनको कंसिडर कर सकते हो या नॉन कंसिडरेबल हैं। ओके, तो बने रहना मेरे चैनल पर। और अभी मैं जाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। My breath, looking up, life moves in ways that keeps changing. Catch
catch a glimpse of what was you and me. It's gone again, sinking in, back on the shore, one foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space. Falling stars, but still I see you. A sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. I know I'm floating on this dream. तो बस अपनी बेसिक सी पूजा वूजा करके मैं आ गई हूँ यहाँ राजमा बनाने के लिए, क्योंकि मुझे डिनर बनाना था एज आई टोल्ड यू। तो बस बेसिक सी ग्रेवी है ये टमाटो अनियन की, और रेगुलर मसाले डाल के मैंने इसमें राजमा ऐड कर दिए हैं। और बस ये इसको मैं बनाती हूँ। उसके बाद बच्चों को टाइम हो गया है स्कूल से लाने का, तो वहाँ पे लेके जाना है और फिर सीधे हम मिलते हैं लंच पे। For now, I'll embrace our wondrous sea. All this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. I'm diving in. लंच के बाद घर आ गए हैं, बच्चे अपना अपना काम करने में लग गए, और मैंने ये दिवाली की जो डेकोरेशन थी ये नहीं हटाई थी, पर्पसली नहीं हटाई थी एक्चुअली। जो दिवाली की डेकोरेशन जब घर में थी ना, तो बहुत ही वेस्टिव वाइब आ रही थी घर में, और बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा था हटाने का। और फ्रेंकली स्पीकिंग अभी भी मुझे हटानी पड़ रही है, क्योंकि अब तो थैंक्सगिविंग आ गई और अब तो क्रिसमस डेकोर करने का टाइम आ गया है, तो कब तक दिवाली की डेकोर रखेंगे। बट सीरियसली वो विंडो पे जो मैंने गार्डन्स लगा रखे थे, स्टेयर केस को डेकोरेट कर रखा था, उससे ना बहुत अच्छे से ना चीज़ें सुंदर लग रही थी, घर बहुत अच्छे से फेस्टिव वाइब्स आ रहा था। तो मैं पर्पसली उसको रिमूव नहीं कर रही थी, बट नाउ टाइम टू रिमूव इट। और मैं जो डेकोरेशन के पीसेस होते हैं ना, अपने ये यहाँ पर ही रखती हूँ नीचे लिविंग रूम में। चेस्ट ऑफ ड्रॉर जो है वहीं पे रखती हूँ, सो दैट मेरे लिए हैंडी रहता है, क्योंकि सीज़न के टाइम पर मुझे डेकोरेशन करने के लिए सामान एक ही जगह पे मिल जाता है, तो मैं मेजर ही रखती हूँ वहीं पर ही। और जो इस तरह के जो होते हैं ना, जो सीजनल चीज़ें होती हैं, जैसे फॉल हुआ, दिवाली हुई, क्रिसमस हुआ, या बाकी किसी पर्टिकुलर डेकोरेशन को ना मैं डिफरेंट बॉक्सेस में पैक करके रखती हूँ। सो उसमें क्या होगा ना, एक्सेस भी ईजी रहता है, और नेक्स्ट ईयर के लिए आपको फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने इस तरह से कुछ बॉक्सेस बना रखे हैं। स्टेशनरी बॉक्सेस जो होते हैं वो वॉलमार्ट पे, स्टेपल्स पे, या फिर किसी भी स्टेशनरी स्टोर पे मिल जाते हैं। उनमें सामान रखने के बाद मैं उसको लेबलिंग कर देती हूँ, सो दैट मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें लेबलिंग होती है। लाइक मैंने ऐसे फॉल्स के लिए बना रखे हैं, क्रिसमस के लिए बनाया हुआ है, दिवाली के लिए बनाया हुआ है, और समवेयर मैंने कुछ स्प्रिंग और समर के ना कंबाइन करके इस तरह से बॉक्सेस रेडी किए हुए हैं। तो अभी मैं इस तरह की फॉल की डेकोरेशन सारा सेट करने के बाद दिवाली डेकोरेशन भी एक बॉक्स में असॉर्ट करके रख दूँगी। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars. ये जो गार्लैंड्स होती हैं ना, ये थोड़ी सी फ्लफ़ी होती हैं, और ओवर द टाइम ये फूल जाती हैं काफ़ी। ये जब आती हैं स्टोर से ना, तो ये काफ़ी इनके अंदर एयर नहीं होता है, तो वो सारा वैक्यूम किया हुआ होता है,
उस टाइम पे तो बहुत कम स्टोरेज में आ जाती हैं, लेकिन लगने के बाद ये काफ़ी फ्लफ़ी हो जाती हैं। तो उसके बाद ना इनको किसी भी ज़िप लॉक में ऐड करके रखने से क्या होता है ना, इनका एयर जो है वो वैक्यूम हो जाती है ज़िपर लगाकर, सो दैट ये कम स्पेस लेती है, तो लेस स्टोरेज में ये आ जाती है। क्योंकि काफ़ी सारी हो जाती हैं ओवर द टाइम, तो मैं इनको इस तरीके से ज़िप लॉक में रख देती हूँ। ये मेरे पास चीन के थे, बट किसी भी तरीके के जो ज़िप लॉक आते हैं मार्केट में यूँ ही मिल जाते हैं, उसमें मैं रख देती हूँ। और फिर आप उसे ना वैक्यूम कर सकते हो उसका एयर, और फिर वो कम स्पेस लेती है। और अभी देखो कितना फूला फूला रहता है, और उसके बाद वो कम स्पेस में आ जाएगा जब इसका एयर वैक्यूम हो जाएगा। स्टोर से जब आती है ना, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसको जो ड्रायर है उसमें मैं कुछ 5 to 10 मिनट्स के लिए डाल देती हूँ। तो 5 to 10 मिनट्स में ड्रायर में डालने के बाद जो हमारा वॉशर ड्रायर होता है, लॉन्ड्री ड्रायर, उसमें मैं डाल देती हूँ। उससे ना 5 to 10 मिनट्स में वो काफ़ी फ्लफ़ी हो जाते हैं। और फिर जब आप इसको हैंग करते हो ना, तो ओवर द टाइम वो फूल जाते हैं। लेकिन जब रखने की बारी आती है तो फिर हम उतना पैक तो नहीं कर सकते जिस तरीके से स्टोर से आता है, तो मैं इसको इस तरीके से ज़िप लॉक में कर देती हूँ। तो कोई भी ज़िप लॉक ले लो साइज़ का, और एक ज़िप लॉक में ना आराम से 5-6 आ गई हैं। उसके बाद मैं इनको इस तरह से ज़िप करके एक बॉक्स में रख दूँगी। तो फिर मेरे लिए ईजी रहेगा नेक्स्ट ईयर कि उस बॉक्स को उठाना है और उसमें से मुझे सारे दिवाली डेकोर निकालने हैं, और एक्सेस भी रहेगा, फिर वापस से मुझे उसी बॉक्स में पैक करके रखने के लिए ईजी रहेगा। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that तो ये काम भी हुआ डन। अब होता है डिनर का टाइम। राजमा राइस मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, और इस ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्री होता है, तो प्लीज़ कर दो ना। आई शैल मीट यू सून। टिल देन टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।